गुड मॉर्निंग। मैं आसिफ सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और दुआ करते हैं कि आप जहां होंगे अच्छे होंगे। हम आपको गणित में एक छोटा सा टॉपिक होता है अलजेब्रा का, और अलजेब्रा खास तौर से एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा, पढ़ेंगे बेसिक से पढ़ेंगे। अलजेब्रा बीजगणित में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण। तो रेखीय समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेखीय समीकरण रेखा को प्रदर्शित करता है जो क्षेत्रफल निकालने के लिए भी जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर सारी चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले समझिए रेखीय समीकरण होता क्या है, फिर इसके बारे में हम आपको डिटेल समझाते हैं, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन देखो बेटा, ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात एक हो, वेरिएबल की घात हो एक हो, उसको लीनियर समीकरण बोलते हैं। जैसे 2x + 4 = 0, यहां चर की घात एक है इसलिए ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर समीकरण है। अगर मैं बोलूं 2x + 3y + 4 = 0, तो यहाँ x की घात एक है, यहाँ y की घात एक है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात एक हो, वेरिएबल की पावर एक हो, उसे लीनियर समीकरण बोलते हैं। और ये लीनियर समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? रेखा को। तो हम सारी चीजों को समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन एक रेखा को प्रदर्शित करता है। तो देखो, जो हमारा समीकरण होता है लीनियर रेखीय समीकरण, यदि किसी समीकरण में किसी चर की घात एक हो तो उसे रेखीय समीकरण कहते हैं। यहां पर दो चर वाला रेखीय समीकरण का एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि देखिए यहां पर ए बी सी कांस्टेंट है, एक्स वाई क्या है? वेरिएबल चर है। तो इसका एक जनरल फॉर्मेट हमने बता दिया कि जो रेखीय समीकरण है जितनी भी चर होते हैं उसकी पावर 1 होता है। तो रेखीय समीकरण में एक चर भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये होता क्या है कि रेखीय समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करता है। समझते जाइएगा, रेखीय समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। अब रेखा को प्रदर्शित करेगा तो रेखा भी खींची जाएगी, तो वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर मान लो 2x + 4y = 1 दिया गया है, तो ये रेखीय समीकरण है, ये एक रेखा को प्रदर्शित करता है। और इस पर एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जरूर मिलेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जैसे ये एक रेखा है, तो रेखा बनाएंगे कैसे? जैसे ये x एक्सिस हो गई बच्चे और ये y एक्सिस हो गई। तो पहले दो कोऑर्डिनेट, पहले x का मान 0 रखते हैं तो y की वैल्यू, x का मान 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो एक कोऑर्डिनेट मिला 0, 2। और फिर अब की बार y की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो 4, 0। तो दो कोऑर्डिनेट बना 0, 2 और 4, 2, 4, 0। अब कहते हैं कि ये x एक्सिस है, यहां पर जहां पर x y काटते हैं 0, 0 होता है। ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। ये 4 है, आगे जाएगा नीचे, ये माइनस में जाएगा, -2, ये 1, 2, 3, इधर -1, -2। इतना समझिए। देखो x एक्सिस पर y का मान 0 होता है, y एक्सिस पर x का मान 0 होता है। यहाँ x का मान 0 है और y का मान 2, तो y का मान 2, ये कोऑर्डिनेट है भाई मेरे, ये 0, 2, ये वाला कोऑर्डिनेट है। अब 4, 0, x का मान 4, y का मान 0। तो मान लो यहाँ 4 था और y का मान 0 था, ऐसे था। तो इसको जब मिलाएंगे तो ये जो रेखा बन रही है, ये जो रेखा है, इस रेखा का समीकरण है 2x + 4y = 1। मतलब इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यही क्वेश्चन में आपसे बोला होता कि हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x एक्सिस और y एक्सिस और इस रेखा से घिरा हुआ है, तो हमारा यही त्रिभुज होता। और इसकी लंबाई 3 है, इसकी लंबाई 2 है, तो 1/2 आधार 3 है और ऊंचाई 2 है। तो इसको कैंसिल करके 3 आंसर आ जाता। तो कहने का मतलब रेखीय समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करता है और रेखा को खींचने का तरीका हमने समझा दिया। एक एग्जांपल लेकर और भी समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एसएससी सीजीएल के लिए खास तौर से ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आता है। फिर से समझाते हैं आपको। मान लो यहां पर एक रेखीय समीकरण 3x 4y = 12, ठीक है ना। ये एक समीकरण है, रेखीय समीकरण है। इसी को रेखा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेखा।
तो रेखा बनाने के लिए क्या होता है, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे बना लेते, ये एक्स एक्सिस हो गई, क्या हो गई वाई, जहां पर दोनों को काटते हैं ना, ये 0,0, यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ऐसे बढ़ता जाएगा, नीचे -1 -2 -3 आएगा, 1 2 3 और इधर 4 आएगा, इधर -1 -2 -3 आएगा। अब देखो इसके थ्रू पहले x का मान 0 रखो तो y का मान मिलेगा, फिर y का मान 0 रखोगे तो x का मान मिलेगा, हमें दो पॉइंट्स ढूंढना ही पड़ेगा। तो फिलहाल देखो x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो एक कोऑर्डिनेट मिला, बिंदु मिला 0,3। अब क्या करो, अब एक बार इसका 0 मान दो, y का मान अगर हमने 0 रखा तो पूरा 0 हो जाएगा, 3x बराबर 12 हो गया, तो x बराबर कितना हुआ 4, तो एक कोऑर्डिनेट 4,0, तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स को यहां पर दर्शाना है। तो x का मान 0, y का मान 3, तो यहां पर y का मान 3 है और y एक्सिस पर x का मान 0 होगा, तो जो बिंदु होगा 0,3 ये वाला पॉइंट है। थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते तो समझ में आता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना ये। अब दूसरा x का मान 4 है तो y का मान 0, तो x का मान 4 है, y का मान 0, तो 4,0 ये हो गया। अब देखो भाई मेरे, इसको मिला देते ऐसे, ये जो रेखा बन रही है ना, इस रेखा का समीकरण ये है। अगर ये रेखा दी गई और आपसे बोला जाए समीकरण खींच के बताइए, तो ये समीकरण है, रेखा की लाइन है, ठीक है ना, लाइन है। अगर यहां पर ये क्वेश्चन बनता आपसे कि x एक्सिस और y एक्सिस और इस रेखा से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुज बच्चा ये है। अब इसे भाई मेरे हल करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना बेटा 4 और ऊंचाई कितनी बेटा 3, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना 6 आंसर हो गया। तो इतनी तो बात समझ में आई, रेखीय समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करता है, तो रेखा खींच सकते हैं, रेखा खींच सकते हैं। खींचने के लिए क्या होगा, एक बार x का मान 0 रखो तो y का मान मिलेगा, एक बार y का मान 0 रखो तो x का मान मिलेगा। इस तरीके से दो बिंदु मिलेंगे और दोनों बिंदुओं को ऐसे खींच दिया जाए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हमें यहां समझना था कि रेखीय समीकरण क्या होता है। तो ऐसा समीकरण जिसकी चर की घात 1 हो उसे क्या बोलते हैं, रेखीय समीकरण बोलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और समझा जाए। देखो यहां पर एक चीज समझो, समझने वाली चीज है तो समझिए। अगर आपको जब दो चर वाले दो रेखीय समीकरण एक साथ दिए गए हो तो उनको युगपत रेखीय समीकरण कहते हैं। मतलब कि एक रेखीय समीकरण दिए गए हैं तो उसका मामला अलग है, ठीक है ना, रेखा खींचते हैं, सॉल्व कैसे करते हो समझा दिया। अगर दो चर वाला, मतलब x और y दो चर है, एक चर नहीं दो चर है, अगर दो चर वाला रेखीय दो समीकरण दिया गया तो उनको युगपत समीकरण कहते हैं। और अगर हमें ऐसे दो समीकरण दिए गए हैं तो जब इनको हल करेंगे ना भाई मेरे, तो ये 3 कंडीशन मिलेगी। कितनी कंडीशन, 3। जब पहले दोनों का कोफिशिएंट और इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, अगर इनका गुणांक आपस में बराबर नहीं है तो इन दोनों को हल करोगे तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब एक हल मिलेगा। ये एक हल है बेटा, ठीक है ना, ये एक हल होगा, ठीक है ना। अद्वितीय हल बोलते हैं, एक हल बोलते हैं, ठीक है ना। जब पहले दोनों बराबर हो और आगे भी बराबर हो, सारे बराबर हो, तो अनगिनत हल होंगे, मतलब इनफाइनाइट हल होगा। और जब पहले दोनों बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तो इसका मतलब एक भी हल नहीं होगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम आपको यहां समझाते। देखो जब हमारे पास दो रेखीय समीकरण ऐसे दिए गए हैं, b1y प्लस c1 बराबर 0, और बच्चे यहां पर a2x प्लस b2y बराबर c2 बराबर 0, ये दो रेखीय समीकरण दिए गए तो इनको युगपत समीकरण बनेंगे। इसको हल करेंगे तो इसके 3 कंडीशन बनेगी। पहला, अगर दोनों शुरू के कोफिशिएंट गुणांक बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। दूसरी कंडीशन, अगर पहले दोनों बराबर हो गए और आगे भी बराबर हो गया तो अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है ना। अगर तीसरी कंडीशन क्या बन रही है कि अगर तीसरी कंडीशन पहले दोनों बराबर हैं b1 बटा b2 और तीसरा बराबर नहीं है तो इसका एक भी हल नहीं होगा, कोई
हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इतनी बात समझ में। जब दो रेखीय समीकरण एक साथ दिए गए हो तो उनको युगपत समीकरण बोलते हैं और इस पे क्वेश्चन बनता है। वो बनेगा क्या, इन दोनों समीकरण को हल किया जाए तो इसके कितने हल होंगे, तो होगा एक हल होगा या अनंत हल होंगे या एक भी हल नहीं होगा। अब ये तो चलो ठीक है, फिजिकली ऐसे देख रहे, प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है ना भाई मेरे। देखो प्रैक्टिकली अगर समझोगे तो आपको थोड़ा सा समझाएंगे कि मतलब क्या है। अगर मैं बोलूं एक हल होगा, अगर मैं आपसे बोलूं एक हल होगा, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा को काटेगी, तो ये जो कटान बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब यही x और y का मान होगा और यूनिक सॉल्यूशन एक हल होगा। ये पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन की बात बोले, अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल। अनंत मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके लिए एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है, मतलब देखने से आपको एक ही रेखा दिखेगी, इसका मतलब एक रेखा दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको हल करोगे तो अनंत हल होगा। कितने हल होंगे, अनंत हल होगा। तीसरी कंडीशन थी कि कोई हल नहीं होगा, तीसरी कंडीशन थी कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर है। जब एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर है तो कहीं कटना नहीं, जब कटना नहीं तो उसका कोई सलूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब दो रेखीय समीकरण है तो हल करोगे तो तीन कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन एक हल होगा, दूसरी कंडीशन अनंत हल होगे, तीसरा कोई भी हल नहीं होगा। तो बेटा ये प्रैक्टिकली आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर कितने क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको समझाऊंगा। तो आगे नया एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको डिटेल कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं रेखीय समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। रेखीय समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करते हैं और उसको हल करने का इतने कॉन्सेप्ट है।